हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक से फर्स्ट चैप्टर नमक का दारोगा। और आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। अगर बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है, पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पंडित अलोपीदीन, चूँकि रात का समय था और रात के समय में तो सभी को नींद आती है, तो पंडित अलोपीदीन को भी नींद आ रही थी। क्योंकि वो अपने नमक का व्यापार कर रहे थे, वो भी इल्लीगल तरीके से, तो इसलिए वो कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए चले आ रहे थे। और वो किस पर सवार थे? अपने सजीले रथ पर। सजीले रथ का मतलब होता है वो रथ जिस पर वो चले आ रहे थे, वो सजा हुआ था। ओके। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो चूँकि वो कभी सो रहे थे कभी जाग रहे थे, तो जब वो सो रहे थे तो अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए, गाड़ीवान कौन थे? जिनके गाड़ी में नमक लदे हुए थे, तो वो सभी आते हैं और आकर उन्हें जगाते हैं, पंडित अलोपीदीन को। और वो उनसे कहते हैं, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं। कौन सी गाड़ियाँ रोक दी हैं? जिन पर नमक थे, और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। घाट क्या होता है? जो नदी के किनारा होता है उसे घाट कहते हैं, जहाँ से लोग नदी को पार करके जाते हैं। राइट, ओके। तो उसे ही कहते हैं घाट। तो वो क्या कह रहे हैं कि दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं, यानी वो घाट पर ही खड़े हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। क्योंकि पंडित अलोपीदीन एक बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन थे, वो धनी पर्सन थे, तो इसलिए पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी यहाँ पर किसे कहा गया है? दौलत को, धन को यहाँ पर कहा गया है। और चूँकि जो लक्ष्मी जी होती हैं वो धन की वर्षा करती हैं, इसलिए पंडित अलोपीदीन को अपनी दौलत पर अखंड विश्वास था। उनका यकीन था कि वो अपने धन की बदौलत सारे काम को आसान कर लेंगे। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो पंडित अलोपीदीन का क्या कहना था कि दुनिया की तो बात ही छोड़ो, दुनिया की कहना ही क्या, स्वर्ग में भी जो हेवन है उसमें भी लक्ष्मी का ही राज्य है, उनका ही वहाँ बोलबाला है। उनका ये कहना यथार्थ ही था और कहीं न कहीं उनका कहना ये सत्य ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वो जैसे चाहती हैं नचाती हैं। तो जिनके पास धन होता है, जिनके पास दौलत होती है, न्याय भी उन्हीं के पक्ष में होती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो लक्ष्मी जो है उनके लिए जो न्याय और नीति है वो उनके लिए खिलौने ही है। वो जिस तरह से चाहती हैं वो उन्हें नचाती हैं, यानी कि जो जिनके पास धन होता है, जिनके पास संपत्ति होती है, धन दौलत होती है, उन्हीं के फेवर में जो जस्टिस होती है वो होती है, उन्हीं के फेवर में न्याय होती है, उन्हीं के फेवर में नीति होती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। तो जैसे ही पंडित अलोपीदीन को गाड़ी वालों ने जगाया और उन्होंने कहा कि घाट पर दरोगा जी आपको बुला रहे हैं, तो जो पंडित अलोपीदीन है वो लेटे ही लेटे बड़े फ़ख्र से होकर कहते हैं कि चलो हम आते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि वो अपने दौलत के बलबूते पर वो दारोगा को ये जो उन्होंने रोका था गाड़ी को, तो वो गाड़ी को नहीं रोकेंगे अगर पंडित अलोपीदीन उन्हें धन देंगे। ठीक है। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर पंडित अलोपीदीन ने क्या कहा? वो लेटे ही लेटे बड़े गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। और ये कहकर पंडित अलोपीदीन जो थे वो बड़े बेफिक्र होकर पान का बीड़ा लगाकर वो खाते हैं। पान का बीड़ा क्या? जो पान में
पान में जो चूना होता है, कत्था होता है, सुपारी होती है, तो उसे जब पान के पत्ते में डालकर उसे पान को मोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं पान का बीड़ा। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेफिक्र होकर पान का बीड़ा लगाते हैं और फिर उसे खाते हैं। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। यहाँ पर पंडित अलोपीदीन क्या कह रहे हैं वंशीधर से, जो कि दारोगा थे। वो आते हैं, लिहाफ ओढ़े हुए आते हैं पंडित अलोपीदीन वंशीधर के पास और कहते हैं, दारोगा के पास आकर कहते हैं कि बाबूजी आशीर्वाद, कहिए कि हमसे वो कौन सा अपराध हुआ है कि आपने गाड़ियाँ ही रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि सभी क्या करते हैं, ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी बात पर पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि चूँकि मैं ब्राह्मण हूँ, आपकी तो कृपा दृष्टि होनी चाहिए, यानी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारी गाड़ियों को नहीं रोकना चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। उनकी बातों को सुनकर वंशीधर, जो कि एक दारोगा थे, वो बहुत ही ज़्यादा रुखाई से कहते हैं कि सरकारी हुक्म यानी गवर्नमेंट ऑर्डर है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को। तो पंडित अलोपीदीन क्या कहते हैं हंसकर वंशीधर की बातों को सुनकर कि हम गवर्नमेंट ऑर्डर को नहीं जानते और ना ही हम गवर्नमेंट को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही है, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, यानी कि जो भी मैटर है वो आपका और हमारा ही है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। ये बात पंडित अलोपीदीन ने क्यों कहा वंशीधर को? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि ऐसी बातों से वो धन दे करके दारोगा को वहाँ से जाने देंगे और फिर जो वो नमक का व्यापार कर रहे हैं, नमक को नदी के उस पार जो ले जा रहे हैं, वो आराम से ले जाएंगे। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। पंडित अलोपीदीन इस पर क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि आपने तो बेकार में ही तकलीफ़ उठाई, आपने व्यर्थ का ही कष्ट उठाया है। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। तो पंडित अलोपीदीन क्या कह रहे हैं कि आपने तो व्यर्थ में यानी बेकार में ही कष्ट यानी कि तकलीफ़ उठाई है। ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता किसे कहा गया है? वो पंडित अलोपीदीन यहाँ पर घाट का देवता वंशीधर को उन्होंने कहा है। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया के दारोगा थे। ठीक है, तो पंडित अलोपीदीन ने कहा कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से पार होकर जाऊँ और मैं आपको कोई भेंट ना दूँ? भेंट मतलब धन ना दूँ, पैसा ना दूँ। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि मैं तो आपकी सेवा में खुद ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव ना पड़ा। पंडित अलोपीदीन उन्हें लोभ देना चाह रहे थे, अपनी धन का लोभ देना चाह रहे थे और वो ये बताना चाह रहे थे कि धन से जो है वो सुख समृद्धि ली जा सकती है। जो पर्सन होता है वो सुखी होता है धन से, वो समृद्ध होता है धन से। तो उनकी बातों से जो भी पंडित अलोपीदीन कह रहे थे वंशीधर को ऐसे धन दौलत की जो ऐश्वर्य है, जो सुख समृद्धि है, उसके जो मोहिनी वंशी जैसे जो स्वर थे, यानी मोहिनी वंशी मतलब क्या कि वो वंशी जिसकी धुन अट्रैक्टिव हो, अपनी ओर आकर्षित करे। तो पंडित अलोपीदीन जो दारोगा को है वो किस बात की ओर अट्रैक्ट कर रहे थे? धन की ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। इसलिए वो बार बार धन की बात कर रहे थे दारोगा से, ताकि वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए। ओके, लेकिन वंशीधर पर उस सुख समृद्धि, उस धन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, क्योंकि दारोगा के अंदर, वंशीधर के अंदर ईमानदारी भरी हुई थी। इस पर वो कड़क कर बोलते हैं, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं।
तो यहाँ पर दारोगा ने क्या कहा, नमक हराम क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन है वो अपने मालिक के अंडर में काम कर रहा है और उन्हीं की सैलरी से वो अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने मालिक से धोखा करता है, तो उसे कहते हैं नमक हराम। ओके, तो वंशीधर क्या कहते हैं कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर ईमान बेचते हैं, यानी थोड़े से पैसों के लिए वो अपना ईमान बेच देते हैं। मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। आप इस समय हिरासत में हैं। वंशीधर क्या कहते हैं कि आप इस समय हिरासत में हैं। हिरासत में यानी कि अरेस्ट में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, मतलब कि जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार ही आपसे पैसे लिए जाएंगे। अगर इस जुर्म में, अगर इस ऑफेंसेस में अगर आपके लिए अगर जेल है तो वो भी आपको जेल जाना पड़ेगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। फिर वो आगे क्या कहते हैं कि मुझे ज़्यादा बातों की फुर्सत नहीं है, मैं ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ पर नहीं रुका हूँ। फिर वो अपने जो जमादार थे, उनका नाम था बदलू सिंह, उनको आवाज़ देते हैं और वो कहते हैं कि तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, यानी इन्हें अरेस्ट करके ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। ओके। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। पंडित अलोपीदीन ऐसी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, स्तंभित हो गए, हैरान हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई और जो गाड़ीवान थे, जो ड्राइवर थे, जो गाड़ी को चला रहे थे, तो उनमें भी हलचल मच गई। क्यों हलचल मच गई? क्योंकि पंडित अलोपीदीन को आज तक किसी ने इस तरह की बातें नहीं कही थी। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था, ये पहला ही मौका था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी, है ना। किससे सुननी पड़ी? वंशीधर से, जो एक दारोगा थे। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे ये साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। जो कि दारोगा का हुक्म था, इसलिए बदलू सिंह आगे बढ़ते हैं, लेकिन पंडित अलोपीदीन का वो दबदबा था, वो रौब था, इस वजह से बदलू सिंह का ये साहस ही नहीं हुआ, उनको करेज ही नहीं हुआ कि वो पंडित अलोपीदीन का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा था। तो पंडित जी जो थे, पंडित अलोपीदीन, उन्होंने कभी भी धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। निरादर का मतलब क्या होता है? मतलब जो रिस्पेक्ट ना करना, है ना। तो यहाँ पर धर्म का मतलब क्या है? कोई भी रिलीजन से इसका जो कनेक्शन है वो नहीं है, बल्कि धर्म वो होता है जो हर एक आदमी अपने पोस्ट पर रहते हुए ईमानदारी से काम करता है, तो वही उसका धर्म होता है। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, उसका धर्म क्या होता है कि वो जो भी पेशेंट होता है उसका इलाज करता है, बिना उसके रंग रूप, बिना उसके रिलीजन को पहचाने, बिना उसके जेंडर को जाने, वो कुछ भी हो, कुछ भी जेंडर हो, कुछ भी अमीर गरीब कुछ भी हो, लेकिन वो अपना धर्म निभाते हैं एक डॉक्टर, और वो इलाज करते हैं। इसी तरह से सोल्जर जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना धर्म निभाते हैं। तो कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है वो उसमें ईमानदारी से जब कोई काम करता है तो वो उसका धर्म होता है। ओके, ठीक है। तो पंडित जी ने जो धर्म क्या था? वंशीधर की सत्य का, ठीक है। तो धर्म को धन का, यानी पंडित अलोपीदीन तो अपने सत्य के मार्ग पे चल रहे थे, उन्होंने क्या किया था? धन का भी निरादर किया था, यानी उनके लिए धन कोई मायने नहीं रखता था। वो हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलते थे। और ऐसा देखकर पंडित जी ने ऐसा कभी नहीं देखा था। विचार किया, ये अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है, ठीक है। तो जैसे ही दारोगा जी ने उन्हें अरेस्ट करने का हुक्म दिया था, तो उन्होंने क्या विचार किया, उन्होंने क्या सोचा? पंडित अलोपीदीन ने, उन्होंने सोचा कि ये जो दारोगा है वो एक उद्दंड लड़का है, अपने आप में ही रहने वाला लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं फंसा है। माया मोह का मतलब क्या होता है?
किसी भी चीज़ के लालच में वो नहीं फंसा है, अल्लड़ है, झिझकता है। झिझकने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि पंडित अलोपीदीन ने ये सोचा कि शायद इसे और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ये झिझक रहा है मांगने से। बहुत दीन भाव से बोले। फिर उसके बाद पंडित अलोपीदीन बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मर मिट जाएंगे। किसने कहा? पंडित अलोपीदीन ने कहा। इज़्ज़त धूल में मिल जाएगी। यहाँ पर इज़्ज़त धूल में मिल जाएगी, ऐसा पंडित अलोपीदीन ने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित जी की रिस्पेक्ट सभी करते थे, ठीक है, और वो एक धनी व्यक्ति थे और उनका रिस्पेक्ट हर कोई करता था। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि हमारा अपमान करने से आखिर आपको क्या मिलेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं, यानी कि हम और आप तो एक ही जैसे हैं और हम आपसे बाहर थोड़ी हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको ये विश्वास था कि वो धन की बदौलत किसी से भी कुछ भी काम करवा सकते हैं, धन की बदौलत किसी को भी खरीद सकते हैं, ठीक है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। उनकी बातों को सुनकर वंशीधर ने बहुत ही कड़े स्वर में वो कहते हैं, कठोर स्वर में वो कहते हैं कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अलोपीदीन ने किसे सहारा बना रखा था? धन को सहारा बना रखा था और उन्होंने सोचा था कि जो धन है वो चट्टान की तरह है, ठीक है, और वही उनके पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ क्योंकि धन का तो कोई असर ही नहीं हो रहा था दारोगा के ऊपर। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, जो धन का सुख समृद्धि है, उसको कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। यहाँ पर यहाँ पर सांख्यिक शक्ति किसे कहा गया है? नंबरिंग को, ठीक है। लेकिन अभी भी चूँकि पंडित अलोपीदीन धन का लालच दे करके दारोगा को अपने काम करवाने के लायक बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि दारोगा पैसे ले और वो काम करने दे, लेकिन जो दारोगा है वो साफ मना उन्होंने कर दिया कि वो ऐसी किसी तरह का धन नहीं लेंगे। लेकिन पंडित अलोपीदीन को सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। मतलब वो सोचते थे कि अगर इन्हें थोड़ा पैसा से और ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो शायद ये दरोगा मान जाए। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सी हो रहे हैं। तो उन्होंने अपने मुख से क्या कहा? उन्होंने अपने मुख से कहा अपने पर्सन को जो उनका हिसाब किताब रखते थे। तो पंडित अलोपीदीन अपने पर्सन से कहते हैं, अपने स्टाफ से कहते हैं कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। किसे भेंट करो? वंशीधर को भेंट करो। और वो वंशीधर से कहते हैं कि आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। भूखा सिंह क्या होता है? जो शेर होता है उसे जब वो शिकार करता है तो भूख से वो किसी भी जानवर का शिकार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पंडित अलोपीदीन कह रहे हैं कि आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, यानी कि आप भूखे हैं, खाने से भूखे नहीं बल्कि धन से भूखे हैं, ठीक है। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यहाँ पर वंशीधर ने जैसे ही सुना ये बात तब वो गुस्से में आकर के कहते हैं कि 1000 नहीं 1 लाख भी अगर आप मुझे दीजिए तो मैं सत्य के मार्ग से नहीं हट सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, यहाँ पर ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि पंडित अलोपीदीन वो क्या चाहते थे कि धन दे करके वो दरोगा को मना लेंगे, ठीक है। लेकिन जो दारोगा है वो क्या कर रहे थे? वो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ रहे थे। तो पंडित अलोपीदीन के लिए धर्म की ये बात ही बुद्धिहीन है, ठीक है। उनके हिसाब से कि जो धर्म ये काम कर रहा है, जो उनका धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना, वो तो बेवकूफ़ों का काम है। पंडित अलोपीदीन की नज़रों में ऐसी बात थी, ठीक है। तो
उनकी नज़रों में जो धर्म है वो बुद्धिहीन है, यानी धर्म की में कोई समझ नहीं है, वो सही गलत का फ़ैसला नहीं ले सकता, ठीक है। और देव दुर्लभ त्याग पर उनका मन बहुत झुंझलाया। देव दुर्लभ त्याग, देव का मतलब देवता और दुर्लभ का मतलब होता है बहुत ही रेयर चीज़ जो शायद ही कभी मिल सकती है। तो जो दारोगा है उन्होंने यहाँ पर किस चीज़ का त्याग किया था? धन का त्याग किया था, ठीक है। और यहाँ पर इसे कहा गया, चूँकि धन तो मुश्किल से मिलती है, तो यहाँ पर धन को ही देव दुर्लभ कहा गया है, यानी देवताओं की तरफ से दिया जाने वाला जो रेयर थिंग है वो क्या है? पैसा है। और उसके त्याग पर, चूँकि जो दारोगा है उसका भी त्याग कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, तो इन सारी बातों पर पंडित आलोपीदीन का जो मन है वो बहुत झुंझलाता है। वो धर्म को बुद्धिहीन कहते हैं और उनका जो मन है वो देव दुर्लभ त्याग पर बहुत झुंझलाता है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धर्म के मार्ग पर कौन था? दारोगा। और धन के मार्ग पे पंडित आलोपीदीन थे, और दोनों में संग्राम होने लगा, यानी लड़ाइयाँ होने लगी। वो लड़ाई जो हाथों से होती है वो नहीं, बल्कि पंडित आलोपीदीन धन देना चाहते थे, लेकिन दारोगा अपने सत्य के मार्ग पर चलना चाहते थे। और दोनों में एक कहते थे धन की बदौलत वो जीत लेंगे, और एक सत्य का मार्ग छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो दोनों शक्तियाँ हैं उनके बीच आपस में संग्राम होने लगी, यानी लड़ाइयाँ होने लगी। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए, यानी कि पंडित आलोपीदीन धन का लालच दे रहे थे। थोड़े से धन को फिर वो बढ़ाते थे, फिर उसके बाद दारोगा नहीं मानते थे तो वो और ज़्यादा धन देने की बात कर रहे थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुंची, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। तो जो पंडित आलोपीदीन है उन्होंने 1000 से 5000 कहा, 5000 से 10,000 कहा, 10,000 से 15,000 और 15 से 20,000 तक की नौबत आ पहुंची थी। लेकिन धर्म अलौकिक वीरता के साथ, कौन सा धर्म? सत्य के मार्ग का धर्म। वो अपनी वीरता के साथ, अपनी बहादुरी के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, बहुसंख्यक सेना मतलब क्या? जो धन है वो बढ़त रहा था, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 हो गया था। तो इसी को कहा गया है बहुसंख्यक सेना, किसी धन को कहा गया है, ठीक है। जो धर्म है, धर्म की जो वीरता है, धर्म की जो बहादुरी है, उसके आगे जो पैसा है वो अकेले पर्वत की भांति अटल था, यानी एक पहाड़ की भांति अटल था और अविचलित, यानी विचलित नहीं होने वाला था, अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाला था। दारोगा कह रहे थे मैं धर्म से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं सत्य के मार्ग से बिल्कुल भी नहीं हटूंगा पीछे, चाहे आप मुझे जितना भी लालच दे दो, लेकिन फिर भी मैं धर्म के मार्ग से नहीं हटने वाला हूँ। तो धर्म जो थे वो पर्वत की भांति अविचलित खड़ा था, यानी कि बिना हिले डुले वो खड़ा था। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। फिर आलोपीदीन बहुत ही ज़्यादा सैड होकर के कहते हैं कि अब इससे आगे देने का साहस मेरा नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इससे आगे आपको नहीं दे सकता, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। वंशीधर ने फिर अपने जमादार को वो ललकार कर कहते हैं कि बदलू सिंह को, कि वो पंडित आलोपीदीन को अरेस्ट करे। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। अब बदलू सिंह चूँकि वो पंडित आलोपीदीन की रिस्पेक्ट करते थे, तो वो क्या करते हैं, दारोगा जी को मन में गालियाँ देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि वो पंडित आलोपीदीन की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। क्यों रिस्पेक्ट करते थे? क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति थे, ठीक है। तो दारोगा जी को वो गालियाँ देते हुए पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए। फिर पंडित आलोपीदीन ने जब देखा कि अरेस्ट करने के लिए आ रहा है बदलू सिंह, तो वो 2-3 कदम पीछे हट जाते हैं। अत्यंत दीनता से बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूर बन करके वो बोलते हैं, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, यानी कि ईश्वर के लिए मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, यानी मैं 20,000 से 25,000 आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अरेस्ट मत कीजिए।
इस पर दारोगा जी कहते हैं असंभव बात है, यानी इम्पॉसिबल बात है। आपने गलती की है, आपको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपने गलती की है। मैं किसी भी तरह से धन को स्वीकार नहीं करूँगा, सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। फिर पंडित अलोपीदीन कहते हैं 30,000 पर, यानी अब 30,000 तक वो पहुंच जाते हैं। किसी तरह भी संभव नहीं। फिर भी दारोगा जी कहते हैं कि 30,000 भी नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं। अब पंडित अलोपीदीन क्या कहते हैं कि मैं आपको 40,000 देने को तैयार हूँ, क्या फिर भी आप नहीं मानेंगे। तो दारोगा जी क्या कहते हैं 40,000 ही नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। दारोगा क्या कहते हैं कि 40,000 की तो बात की दूर है, 40 लाख भी अगर आप मुझे देंगे तो फिर भी इम्पॉसिबल है। मैं आपको अरेस्ट करूंगा। बदलू सी इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। फिर वो अपने जमादार को कहते हैं, जिनका नाम बदलू सी था, वो कहते हैं कि इस आदमी को यानी पंडित अलोपीदीन को अभी हिरासत में ले लो, अभी अरेस्ट कर लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, यानी मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने धन को, धर्म क्या था, सत्य का मार्ग था, और उसने धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी धन की कोई परवाह नहीं की। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। अलोपीदीन ने देखा कि एक हष्ट पुष्ट आदमी हथकड़ियाँ लिए हुए उनकी ओर बढ़ रहा है, हथकड़ियाँ लिए हुए उनकी तरफ आ रहा है। तो चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। तो फिर जब पंडित अलोपीदीन देखते हैं कि एक हष्ट-पुष्ट आदमी, हट्टा-कट्टा आदमी उनकी तरफ हथकड़ियाँ लिए हुए आ रहा है, तो वो चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। चारों ओर देखने लगे कि कोई तो उनकी मदद करे और जो दारोगा है वो इतने पैसों में मान जाए। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, और फिर अचानक वो मूर्छित होकर के, यानी मूर्छित मतलब क्या होता है, मतलब बेहोश होकर के वो गिर पड़ते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे पार्ट 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कल पूरी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। थैंक यू।